नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच अब फोन टैपिंग का मामला गरमा गया है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राजस्थान कांग्रेस की सरकार पर हमला बोला और सियासी ड्रामा करने का आरोप लगाया। पात्रा ने अब फोन टैपिंग मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है। सुनिए उनका ये पूरा बयान। ये षड्यंत्र, झूठ, फरेब और किस प्रकार कानून को ताक में रख के काम किया जाता है, इन सभी का मिश्रण है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, जो नाटक खेला जा रहा है, एक मिश्रण है। बंधुगण, अगर सही में कहा जाए तो आज मैं थोड़ा सा पटकथा बताते हुए असली मुद्दे पर आऊंगा। पटकथा है एलेज्ड वर्सेस रियलिटी की, तथाकथित बनाम प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या है? व्हाट इज द रियलिटी? प्रत्यक्ष यह है कि 2018 में जब सरकार बन रही थी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की, तो उस समय सड़क पर दो गुटों में लड़ाई चल रही थी। ये दोनों गुट कांग्रेस पार्टी के ही थे, सचिन पायलट जी का गुट और अशोक गहलोत जी का गुट। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर रस्साकसी चल रही थी। कोई पत्थरबाजी कर रहा था, कोई सड़क जाम कर रहा था। आपस में जिस प्रकार ये भिड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये जो रियलिटी है, ये जो प्रत्यक्ष में हम स्टोरी देख रहे हैं, सड़कों पर लोग देख रहे थे। सरकार 2018 में बनी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद एक कोल्ड वॉर की स्थिति, एक शीत युद्ध की स्थिति कांग्रेस पार्टी के सरकार में बनी रही। कल मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी ने स्वयं मीडिया के सामने आकर एक इंटरव्यू में कहा है कि 18 महीने से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में वार्तालाप नहीं हो रही थी। सिंस 18 मंथ्स द चीफ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, ये बात नहीं कर रहे थे। उसके बाद आपने देखा हाईकमान तक ये लड़ाई पहुंची। हाईकमान आजकल लगभग ओब्लिवियन है, कौन हाईकमान है, किस प्रकार चल रहा है, वो आप सब देख रहे हैं। और हाईकमान से ये लड़ाई हाईकोर्ट तक पहुंची हुई है। बंधुगण, आप जरा सोचिए, घर की लड़ाई सड़क पर आती है, सड़क की लड़ाई हाईकमान तक जाती है, हाईकमान की लड़ाई हाईकोर्ट तक जाती है, और ये सब कुछ इंटरव्यू दे के बाकायदा मुख्यमंत्री कहते हैं, गहलोत जी ये कहते हैं कि कोई हैंडसम हो, कोई सुंदर हो, कोई अंग्रेजी कहे, कोई बाइट दे, उससे वो जमीनी नेता नहीं बनता है। क्या ये सब कुछ फोन करके भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रही थी? क्या ये ऑडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रही थी? ऑफ कोर्स नॉट। द सिन वाज देयर्स। पाप उन्हीं के घर में था, दाग उन्हीं के घर में था, और ये सारा षड्यंत्र उन्हीं के घर में रचा जा रहा था। कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्टेड विद इन द कांग्रेस पार्टी। एलेज्ड क्या है? ये तो यथार्थ था। और ये जो हमारे पे तथाकथित एलिगेशंस लगाया जा रहा है, वो क्या है कि कुछ ऑडियो टेप्स हैं, और ऑडियो टेप्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। इसको लेकर सीबीआई द्वारा तत्कालीन जांच हो, यह भाजपा आज डिमांड करती है। वी डिमांड अ प्रोब इनटू दिस सागा ऑफ इलीगैलिटीज एंड कॉन्कॉक्टेड लाइज बाय सीबीआई। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार तो बच गई, लेकिन अब फोन टेपिंग का मामला गरमा गया है, जो कांग्रेस ने बीजेपी पर सरकार गिराने को लेकर लगाया है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी की इस मांग के बाद फोन टेपिंग मामले की सीबीआई जांच होगी, या फिर ये मामला यूं ही खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।